आज हम भारत के एक ऐसे हिस्से की कहानी जानेंगे जो अपने आप में एक दुनिया है। उत्तर प्रदेश। यह सिर्फ एक राज्य नहीं है, इसे भारत की धड़कन भी कहा जाता है और आज हम इसी की कहानी को थोड़ा और करीब से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके विशाल आकार का ही अंदाजा लगाते हैं। उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जरा सोचिए, अगर ये एक अलग देश होता तो ये दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता। ब्राजील और पाकिस्तान से भी बड़ा। बस ये एक बात ही इसकी अहमियत को बताने के लिए काफी है। तो जब कोई जगह इतनी बड़ी आबादी का घर हो तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर उत्तर प्रदेश को भारत का हृदय स्थल क्यों कहते हैं। चलिए इसकी स्केल और लोकेशन को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। ये भारत के बहुत ही उपजाऊ उत्तरी मैदानों में बसा है। और जब हम कहते हैं कि ये बहुत बड़ा है तो हमारा मतलब सिर्फ भारत के हिसाब से नहीं है। इसकी आबादी यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और इटली की टोटल आबादी से भी ज्यादा है। सच में ये एक देश के अंदर एक देश जैसा है। हर जगह की कह सकते हैं अपनी एक पहचान होती है जो उसके सिंबल्स यानी प्रतीकों में बसती है। तो चलिए अब उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल पहचान के उन प्रतीकों को समझते हैं जो इसकी पूरी कहानी बयां करते हैं। तो सवाल यही है कि वो कौन से खास प्रतीक हैं जो इस विशाल प्रदेश की प्रकृति और संस्कृति को दिखाते हैं। आइए इन पर एक नजर डालते हैं। यहाँ हम राज्य की प्राकृतिक विरासत को देख सकते हैं। राजकीय पशु है शानदार बारहसिंघा, राजकीय पक्षी है सारस क्रेन जो अपनी वफादारी के लिए जाना जाता है, पवित्र अशोक का पेड़ और पलाश का फूल जिसे जंगल की ज्वाला भी कहते हैं। ये सिर्फ प्रतीक नहीं है बल्कि ये राज्य की रिच बायोडाइवर्सिटी की कहानी सुनाते हैं। और ये जो राजकीय चिन्ह है ये कहानी को और भी गहरा बनाता है। इसमें जो 2 मछलियां हैं वो अवध के मुस्लिम शासकों का प्रतीक हैं, धनुष बाण हिंदू भगवान राम का, और जो लहरें हैं वो गंगा और यमुना की संगम की निशानी है। इस चिन्ह को 1938 में अपनाया गया था। तो अब जब हमने इसकी पहचान को समझ लिया है तो चलिए जरा इसके नक्शे पर चलते हैं। आखिर उत्तर प्रदेश की सीमाएं कहाँ तक फैली हैं और इसे चलाने के लिए किस तरह से व्यवस्थित किया गया है। उत्तर प्रदेश की सरहदें 8 अलग अलग भारतीय राज्यों, राजधानी दिल्ली और यहाँ तक कि नेपाल देश से भी जुड़ती हैं। ये ज्योग्राफिकल लोकेशन इसे सिर्फ कल्चरली ही नहीं बल्कि पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली भी भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चौराहा बना देती है। अब जरा राज्य के अंदर के स्केल को देखिए। एक तरफ है सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी और दूसरी तरफ सबसे छोटा हापुड़। पता है फर्क कितना है? लखीमपुर खीरी इतना बड़ा है कि इसमें हापुड़ जैसे 11 से भी ज्यादा जिले समा सकते हैं। ये दिखाता है कि राज्य के अंदर भी कितनी जबरदस्त डाइवर्सिटी और विशालता है। अब हम जिलों से निकलकर प्रदेश के धड़कते हुए दिलों यानी इसके खास शहरों की तरफ बढ़ते हैं। हर शहर की अपनी एक अलग कहानी है, अपनी एक अलग पहचान। हमारी पहली मंजिल है मुरादाबाद। यहाँ की गलियों में पीतल पर कारीगरी की खनक गूंजती है, इसीलिए इसे पीतल नगरी कहते हैं और यहाँ बने प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इसके बाद हम पहुँचते हैं वाराणसी, भारत की आध्यात्मिक राजधानी। गंगा के घाटों पर बसा ये शहर दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में से एक है। एक ऐसी जगह जहाँ जीवन और मृत्यु का चक्र एक साथ महसूस होता है। हमारा अगला पड़ाव है प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। ये शहर सिर्फ नदियों का संगम नहीं है बल्कि भारतीय राजनीति का भी एक बड़ा गढ़ रहा है, जिसने देश को कई प्रधानमंत्री दिए। और आखिर में हम आते हैं नवाबों की शहर लखनऊ। ये राज्य की राजधानी है जो अपनी पहले आप वाली तहजीब, लजीज खाने और शानदार आर्किटेक्चर के लिए जानी जाती है। और ये शहर गोमती नदी के किनारे बड़ी शान से बसा है। तो इन शहरों की कहानियों से आगे बढ़कर अब ये देखते हैं कि इस विशाल राज्य का शासन कैसे चलता है और वो कौन से ऐतिहासिक मोड़ थे जिन्होंने आज के उत्तर प्रदेश को बनाया है। तो इतने बड़े प्रदेश को ठीक ढंग से चलाने के लिए इसे 75 एडमिनिस्ट्रेटिव जिलों में बांटा गया है। ये नंबर अपने आप में यहाँ के गवर्नेंस के चैलेंज और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को बताता है। आइए अब कुछ जरूरी तारीखों पर नजर डालते हैं। 1938 में राजकीय चिन्ह को अपनाया गया। फिर 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। और हाँ, इसी दिन को अब उत्तर प्रदेश दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और फिर साल 2000 में इसके पहाड़ी इलाकों को अलग करके उत्तराखंड राज्य बनाया गया।
और इस नए राज्य के ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करने का क्रेडिट जाता है गोविंद बल्लभ पंत को, जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने, और उन्होंने ही इसकी नींव रखी। तो हमने देखा कि उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा कैनवास है, जिस पर इतिहास, संस्कृति और करोड़ों लोगों के सपने उकेरे गए हैं। सवाल ये है कि भारत का ये हृदय स्थल अपने इतने बड़े आकार, अपनी जटिलताओं और अपनी अनगिनत संभावनाओं के साथ आने वाले कल में पूरे देश की तकदीर को कैसे आकार देगा।